Hello students, let's continue chapter number 12, friction. In previous classes of this chapter we read about frictional force. हमने पिछली क्लासों में ये पढ़ा था कि frictional force कैसे लगता है. आज हम पढ़ने वाले हैं increasing and reducing friction, कि friction को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा कि कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है. जैसे सड़कों पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जानी चाहिए, या फिर हम जब किसी फर्श पर चल रहे होते हैं तो जो जूते हमने पहने होते हैं वो उनकी जो ग्रिप हो वो फ्लोर के ऊपर अच्छे से हो. हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शूज़ की जो सोल होती है वो ग्रूव्ड कैसे होती है? जब हम चप्पल पहनते हैं तो उसके अंदर इस तरह की एक सोल लगी होती है. कभी सपोज करके आप इस सोल को हटा के और फिर वो जूता पहन के चलने की कोशिश करना, तो क्या आप इजीली चल पाओगे फ्लोर पर? नहीं, आपको डिफ़िकल्टी होगी. ये जो सोल होती है शूज़ की, ये फ्लोर के ऊपर ग्रिप बनाती है, एक पकड़ बनाती है, जिससे हम इजीली उस फ्लोर पर चल पाते हैं. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip on the ground. इसी तरह से जो कार है, ट्रक है, बुलडोज़र है, उनके जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं, जैसे ये इस तरह से जो बने हुए उबड़ खाबड़ टायर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सड़क के ऊपर ग्रिप बनाते हैं, जिससे ये टायर्स इजीली सड़क पर चल पाते हैं. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. हम जानबूझ के फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ब्रेक पैड्स का यूज़ करते हैं, ब्रेक सिस्टम का यूज़ करते हैं बाईसाइकिल्स में, ऑटोमोबाइल्स में. When you are riding bicycle, the brake pads do not touch the wheels. जब हम बाईसाइकिल को चला रहे होते हैं तो ब्रेक पैड्स व्हील्स को टच नहीं करते हैं. बट when you press the brake lever, लेकिन जब आप ब्रेक लेवर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, these pads arrest the motion of the wheel stops moving. पहिए घूमना बंद हो जाते हैं. You might have seen the कबड्डी players rub their hands with soil. आपने देखा होगा कि जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो ज़मीन से मिट्टी लेके अपने हाथों को रब करते हैं फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स, ताकि वो अपने जो विपक्ष में होते हैं उनको अच्छी तरीके से उनके ऊपर पकड़ बना सके. जिमनेस्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड. जिमनेस्ट जो होते हैं वो अपने हाथों पर एक कोर्स सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ सके और एक बेटर ग्रिप बन सके, अच्छी पकड़ बन सके. इन सम सिचुएशन, अभी जो हमने पढ़ा उसमें फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा. अब हम जो पढ़ रहे हैं, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल. कभी कभी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है या कम होती है, तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट. हम उस फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं. वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला होगा. जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो घोटियाँ अच्छे से उस कैरम बोर्ड के ऊपर चले, उसके लिए हम क्या करते हैं, यू माइट हैव नोटिस देन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फाइन पाउडर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, जिससे वो स्टिकर और गोटियाँ उस कैरम बोर्ड के ऊपर इजीली चले. यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर. डोर के हिंजेस, जो उनके डोर के ऊपर जो आपने देखे होंगे जहाँ से वो डोर घूमता है, उनके हिंजेस वो स्मूथली मूव करें, उसके लिए क्या किया जाता है, उनके ऊपर ऑयल लगाया जाता है. अ बाईसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स. इसके साथ साथ बाईसाइकिल, मोटर मैकेनिक क्या करते हैं, मशीन केसेस में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब. जब हम ऑयल का, ग्रीस का या ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं मशीनरी के मूविंग पार्ट्स के ऊपर, तो एक थिन लेयर वहाँ पर बन जाती है, जिससे वो मूविंग सरफेसेस
डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं कर पाती है, रब नहीं कर पाती है, और जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंटरलॉकिंग को एक हद तक कम किया जा सकता है। मूवमेंट बिकम स्मूथ, और उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्मूथली होती है। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं उनको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट्स। कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनमें ऑयल का यूज़ करने के लिए मना करते हैं लुब्रिकेंट की फॉर्म में। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऐसी जगह पर एयर कुशन का यूज़ करते हैं जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सके। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या व्हील्स जो पहिए होते हैं वो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं या नहीं। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज़ एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। आपने देखा होगा कि हम जो अटैचीज़ वगैरह यूज़ करते हैं ज़्यादा भारी होती है, लेकिन अगर उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं तो हम ईजिली उनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पाते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। एक छोटा बच्चा भी उस अटैची को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा पाता है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड। इसके लिए हमको पेंसिल्स लेनी है, जैसा कि इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इस पेंसिल्स के को एक दूसरे के पैरेलल रख के और उसके ऊपर आपको बुक रखनी है। नाउ पुश द बुक। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। आप ये देखेंगे कि जैसे ही बुक को अपन मूव कर रहे हैं वो पेंसिल रोल करना उस सरफेस पर, टेबल पर स्टार्ट कर देती है। डू यू फील इट इज़ ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? क्या आपने ये फील किया है कि बुक को अगर हम स्लाइड करके मूव कराएंगे उसके कंपेरेटिवली ईजी होगा इन पेंसिल्स के ऊपर बुक का मूव करना? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है पेंसिल के ऊपर बुक को मूव कराने से। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय द प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनों के नीचे रोलर्स जो लॉग्स होते हैं उनको रख के उन मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली लिफ्ट किया जा सकता है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling motion. जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है तो वो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी। हमेशा रोल करना स्लाइड करने से ज़्यादा ईजी होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। इसीलिए ये आसान होता है कि लगेज को के नीचे अगर रोलर फिट होते हैं तो उसको आसानी से पुल किया जा सकता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हील मैनकाइंड का एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन क्यों है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा छोटा है। स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स। कॉमन तरह के रोलिंग बियर्स लगाए जा सकते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको ये पता है कि एयर बहुत ही लाइट और हल्की होती है, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन उसके बावजूद ये फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करती है। किस पर एक्सर्ट करती है? जो भी ऑब्जेक्ट उसके थ्रू मूव करते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स। इसी तरह से वाटर और दूसरे जो लिक्विड्स हैं वो भी फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को एक्सर्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास मूव करते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। इस फ्लूइड्स कॉमन फॉर्म में जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स के थ्रू एक्सर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to fluid. वो किस स्पीड से उस फ्लूइड के अंदर
मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये बहुत ऑब्वियस है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स उन फ्लूइड्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं उनको उस फ्रिक्शन से ओवरकम होना पड़ता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स से लड़ना एनर्जी को लॉस करना पड़ता है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसीलिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दिया जा सकता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप? आपने सोचा है कि साइंटिस्ट को कहाँ से हिंट मिला होगा उन स्पेशल शेप्स के लिए? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। आपने देखा होगा कि बर्ड्स, फिशेज हैव टू मूव अबाउट फ्लूइड्स ऑल द टाइम। आपने देखा होगा कि चिड़िया होती है जो आसमान में उड़ती है, दिन भर उड़ती रहती है। जैसे मछली होती है उसको दिन भर पानी में तैरना पड़ता है तो उसका एक स्पेशल शेप होता है। जैसे कि बर्ड्स होती है, एरोप्लेन का और बर्ड का शेप लगभग सिमिलर है। इन दोनों के पास विंग्स होती है, इनकी बॉडी लाइट होती है जिससे ये ईजिली उड़ सकें, उस फ्रिक्शन को कम कर सके एयर के अंदर से जो इनके ऊपर एग्जर्ट करा हुआ है। सेम उसी तरह से जो फिश होती है उसकी जो बॉडी होती है उसका भी एक स्पेशल शेप होता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी। इनकी बॉडी का शेप इस तरह से बनाया गया है जिससे इनको कम एनर्जी खर्च करनी पड़े वहाँ पर मूव करते वक्त, उस फ्लूइड में मूव करते वक्त। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड डेट ऑफ ए बर्ड? ये अभी मैंने बताया कि बर्ड के और एरोप्लेन के शेप में आपको सिमिलरिटी नज़र आ सकती है, आती है, आ सकती है नहीं, आती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही एयर के थ्रू जो प्रेशर इनके ऊपर एग्जर्ट करा हुआ है उससे ओवरकम होके वहाँ पर चलना पड़ता है। तो बच्चों आज का जो है हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, ये फिनिश हो चुका है। आपने इसमें फ्रिक्शन के बारे में टोटल थैंक यू। हैव ए नाइस डे।